ये दूसरे किस्म का कोदो है जो धान और कोदो धान के खेत में एक साथ कर सकते हैं। ये जंगली किस्म के देसी कोदो है छत्तीसगढ़ की। धान में 125 किस्म की देसी धान हमारे पास में संरक्षित है। ये दुबराज है, ये दुबराज है जिसमें सेंट आता है। ये सुगंधित किस्म का धान है। जवाब फूल है। हाँ, ये सुगंधित नहीं है कि सुगंधित है? सुगंधित है, हल्का सुगंधित है। ये चेप्टी गुरुमटी है। चेप्टी ये सफरी का धान है जिसका पैरा बहुत मजबूत होता था। हाँ ये हाँ, ये डोकरा डोकरी। हाँ ये डोकरा डोकरी धान है। ब्लैक राइस, वो भी ब्लैक राइस है। ब्लैक राइस के 4 किस्म हमारे पास में है। ये सुआ पाखी है और इसमें पंख जैसे रहेगा तो इसको सुआ पाखी कह रहे हैं ना। इसने नाम रखे के पता चलना चाहिए छत्तीसगढ़ के धान है। ये धान के नाम रखिए अमन के बहुत बहुत धन्यवाद। ये धान लिखा है लाल अंगाकर। ये मड़िया है। इसका पेज बनता है क्या? हाँ पेज बनता है। अभी बहुत कुछ बन रहा है, बिस्किट बन रहा है, बहुत सारी चीजें बन रही है। ये अरंडी है। ये दंतेश्वरी मटर है, छत्तीसगढ़ की पारंपरिक है। दंतेवाड़ा से इसका प्रसार होकर के ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। 400 किस्म का नियमित रूप से हर साल अपने यहाँ उपयोग करने के लिए लगाते थे। अच्छा, मिर्च को। ये खपली गेहूँ है, शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और हाँ, खपली गेहूँ। और इसका राष्ट्रीय बाजार प्रति किलो के अनुसार से यदि हम कहें तो 120 रुपये किलो से लेकर के 150 रुपये प्रति किलो के अनुसार से ये बिक रहा है। हड़प्पा संस्कृति में इसका इतिहास बताया जाता है कि हड़प्पा संस्कृति में गेहूँ मिला था और उसी। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ धान की और बाकी सब्जियों की, अनाज की और इधर मिर्च की अलग अलग बीज की वैरायटी है। संख्या को हम मिला देंगे तो तकरीबन ये कितना होगा? 800 के आसपास बीज है। और ये बीज छत्तीसगढ़ की देसी किस्म है। छत्तीसगढ़ की देसी किस्म है जो आपने संभाल के रखा है। यानी एक तरीके से कह सकें ये संरक्षण और संवर्धन का काम है बीजों का। जी ठीक है, तो चलिए हम भाई साहब से समझते हैं कि ये इसमें क्या क्या है, कितने धान हैं, कितने अनाज हैं, कितने सब्जी है, कितनी मिर्ची है, ये डिटेल के साथ बात करें। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। आपका नाम क्या हुआ? किशोर कुमार राजपूत। और ये जगह कौन सी है? ये ग्राम नवागढ़ है, नगर पंचायत है, जिला बेमेतरा। और भाई साहब को जो अवार्ड मिले हैं वो तमाम अवार्ड इधर आपको दिख रहा है, पेपर पे नाम छपते रहता है ना भाई? जी भैया। हाँ, तो ये हम बीजों के विषय पे समझेंगे, लेकिन और बातें कर लेते हैं। ये काम आपने कब से चालू किया कि बीजों को इकट्ठा करना है? धान 2013 से मैं संरक्षण और संवर्धन के काम शुरू किया हूँ। धान का। और मिर्च का है, वो मिर्च हमारे यहाँ दादा परदादा के ज़माने से ही पैतृक 400 किस्म का नियमित रूप से हर साल अपने यहाँ उपयोग करने के लिए लगाते थे। अच्छा, मिर्च को 100 किस्म है, वो संकलन किया हूँ अलग अलग गांव से, अलग अलग व्यक्तियों से। अच्छा, तो इसमें टोटल हम देखें तो 500 किस्म की मिर्च है 500 किस्म की। ठीक है, तो इसके बीज आपके पास उपलब्ध हैं आज के डेट में? जी हाँ, ठीक है सर। और अगर हम बात करते हैं कुछ स्पेशल फसलों पे बात करते हैं जो आज के दिन पे जिनका महत्व है और वो फसलें अपने आप को रिजनरेट कर रही हैं छत्तीसगढ़ के, उन पर बात करते हैं। आइए, उसके बाद हम बाकी चीज़ों पे बात करेंगे। ये जैसे मैं पहले बात करूं जो जिस पे आजकल बहुत ज़्यादा काम है, ये क्या है? कोदो है। कोदो पे बहुत ज़्यादा काम है प्रदेश भर में। और ये अभी नए फसल के तौर पे इसका रकबा बढ़ रहा है, लोग कर रहे हैं कोदो, है ना? तो ये कौन सा कोदो है? ये छत्तीसगढ़ की पारंपरिक देसी कोदो है। हाँ। ये विगत 30 साल से हमारे यहाँ लगा रहे हैं इसको हम। और इसके अलावा मेरे पास में और 4 कोदो का किस्म है। ये दूसरे किस्म का कोदो है जो धान और कोदो धान के खेत में एक साथ कर सकते हैं। ये जंगली किस्म के देसी कोदो है छत्तीसगढ़ की।
ये धान के साथ हो सकता धान के साथ में, धान और कोदो के साथ में नवाचार। अच्छा, और हमारे यहाँ आपको बता दें कि धान बोने का मतलब होता है चावल। चावल की फसल के बारे में जब बात की जाती है तो उसको धान कहते हैं। और ये इसलिए बताना पड़ा है कि देश के कई हिस्से ऐसे हैं जो उनके यहाँ फसल होते हैं उनको भी धान कहते हैं, तो इसीलिए हम बता दे रहे हैं चावल है। और बताइए। ये दूसरे किस्म का और कोदो है। हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल बारीक है। बारीक कोदो है। हाँ हाँ, इसको कौन सा कोदो बोलते हैं? ये जंगल पहाड़ों में होता है, ये कम पानी वाले स्थान में इसकी खेती की जाती है। अच्छा, तो इसका चावल निकलता होगा तो वो और बारीक रहता होगा। हाँ, और बारीक रहता है इसका चावल। ये कोदो है, ठीक है। और ये एक किस्म का और है जो कम पानी में पहाड़ों के बीच लगाया जाता है। ये भी कोदो ही है जी, ये भी कोदो है, ठीक है। ये कोदो 4 वैरायटी का दिखाया क्या आपने? हाँ, 4 वैरायटी का। अच्छा, ये मड़िया जरा समझाइए। ये भी अभी फसल देखने को मिल रहा है मड़िया का। हाँ, छत्तीसगढ़ में ग्रीन मिलेट के नाम से जो अभी कोदो, कुटकी, रागी की खेती को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है ना, उसी तरीके से ये छत्तीसगढ़ की पारंपरिक किस्में हैं। कम पानी में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक हो जाती है और किसी भी ज़मीन में इसकी खेती कर सकते हैं। अभी रेट अच्छा मिला थे। हाँ, है नहीं? हाँ, रेट हम फ्रंट में, मैं तो खैर खास करके रेट को फ्रंट में रखता हूँ क्योंकि वो प्रॉफिट से लोगों के जुड़ा हुआ है, तो स्वास्थ्य के साथ प्रॉफिट भी जुड़ी रहे। जी जी, ये हमारी सोच है। ये मड़िया है। इसका पेज बनता है क्या? हाँ, पेज बनता है। अभी बहुत कुछ बन रहा है, बिस्किट बन रहा है, बहुत सारी चीजें बन रही है। पेज के साथ में आटा बना करके रोटी भी बना रहे हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है। अभी ये बताइए सर। ये भी एक कांग है। हाँ, कांग और खोसरा सबकी खेती एक साथ कर सकते हैं अभी। अच्छा, ठीक है, एक साथ करते हैं। इसमें भी व्यावसायिक दृष्टिकोण से ये फायदेमंद है। हाँ, और सेहत के दृष्टिकोण से भी ये फायदेमंद है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, और ये क्या है? ये दिखा दिया आपने। और ये जरा समझाइए तो, ये क्या है? ये अरंडी है। पहले किसान अपने खेत के मेड़ में लगाते थे और दैनिक जीवन में उपयोग करने के लिए, जैसे गाड़ी वगैरह होता था, दीपक जलाने के लिए इसके तेल का उपयोग करते थे। और ये कैस्टर ऑयल के रूप में औषधि गुण में भी इसका उपयोग शुरू से होता रहा है। अरंडी का तेल का, ठीक है। और ये भी अरंडी है। अरंडी है, ये सब अरंडी है। हाँ, अरंडी का किस्म है। ये बहुत दुर्लभ किस्म का अरंडी है भैया, और वर्तमान में विलुप्त होने के कगार पर है, विलुप्त ही हो गया है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, इसमें तेल ज़्यादा रहता है और रोग बहुत कम लगता है, और 12 फल लगता है इसमें। अच्छा, हाँ, वो एक फल टूटा नहीं है, फिर से फूल लग करके फल आ जाता है। अच्छा, तो ये अरंडी हो गया जी। तो अरंडी का तेल का आज के डेट पे रेट क्या चल रहा होगा? अरंडी का तेल 100 ml का 30 रुपये, 40 रुपये, अलग अलग कंपनियों का आ रहे हैं। 300 से 400, 500 रुपये किलो तक का अरंडी का तेल बिक। कोदो का रेट आज के डेट में क्या चल रहा है? कोदो का रेट अब 40 रुपये, 50 रुपये, ऐसे इस तरीके से अलग अलग कंपनी और किसान खरीद और बेच रहे हैं। लेकिन बिना दरे वाले को? बिना दरे वाले का रेट क्या है? दरे वाले हैं 80 रुपये से 100 रुपये के बीच में बिक रहा है जी। 100 रुपये के बीच में दरा वाला बिक रहा है। और यदि हम इसको जैविक पद्धति से करेंगे ना, जैविक करेंगे तो इसका रेट और ज़्यादा होगा। तो एक चीज़ मुझे और इसी दरमियान एक चीज़ समझना चाहता हूँ जी। कई क्षेत्र हम छत्तीसगढ़ के घूमते हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं 40 साल के कोदो मोर पटो हम रखा है, है ना जी। तो वो जैविक छोई 40 साल पहले कीटनाशक और बबा नहीं डालत रही। नहीं, सही बात है ना, वो जैविक है जी। ठीक है, ऐसा मान के चलना पड़ेगा ना, क्योंकि 40 साल पहले का कोदो है। हाँ। तो वहाँ तो कोई कीटनाशक डाला नहीं होगा। नहीं डाला है ना, उसके दादा परदादा नहीं डाले होंगे। हमारे यहाँ बाबा कहते हैं दादा को, इसीलिए मैंने इस्तेमाल किया। दादा परदादा ने तो कीटनाशक नहीं डाला, 40 साल पहले तो इतना मार्केट नहीं था। तो वो एक तरीके से जैविक है, यही मान के चलना पड़ेगा, जिनका पुराना है। ठीक है, ये मटर को समझाइए सर। ये दंतेश्वरी मटर है, छत्तीसगढ़ की पारंपरिक है। दंतेवाड़ा से इसका प्रसार होकर के ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। ये ग्रीन मटर के रूप में, जैसे अपन पनीर वगैरह बनाते हैं या जन्मदिन या अन्य कोई समारोह होता है तो ग्रीन मटर का इस्तेमाल होता है। तो ये ग्रीन मटर ओरिजिनल ग्रीन मटर है छत्तीसगढ़ की। अच्छा, हाँ, दंतेवाड़ा से ही, दंतेवाड़ा के किसानों ने मेहनत करके
अनुसंधान करके वो बीज विकसित किए थे। अच्छा, इसी तरीके के बहुत सारे फसल के हैं इसमें। और ये क्या है, कुछ विशेष पर हम बात करते हुए चलेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये क्या चीज़ है ये? ये खोसरा है। ये किस काम आता है? ये भी ग्रीन मिलेट के रूप में है, पोषक तत्व इसमें भी भरपूर है। अच्छा, हाँ ठीक है। और कोदो को तो सब जानते हैं, कोदो डायबिटीज़ पे बहुत काम आता है। डायबिटीज़ में चावल के तौर पे कोदो का इस्तेमाल होता है। छत्तीसगढ़िया आदमी चावल नहीं मिले तो इसने बीमार हो जाते, जी, है ना। उसको चावल खाना है तो उसके लिए तो एकदम इम्पॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में कोदो मिलना चाहिए। ये अरहर है और इस क्षेत्र पे अरहर की अच्छी खेती होती है। ये अरहर है ना, अलग अलग टाइप? जी, अलग अलग टाइप की है भैया, 1 2 3 4 5 सब देसी है? पूरा देसी है, 7 किस्म का है। 7 किस्म। एसेमी का? हाँ, एसेमी है। हाँ, सेम हमारे सेम को हमारे यहाँ सेमी कहते हैं, वो सेमी है। और उधर रमकलिया है। हाँ, ये सब अलग अलग किस्म है, सभी रमकेरिया की अलग अलग पूरा किस्म है। हाँ, भिंडी कहते हैं रमकलिया को हिंदी में, और छत्तीसगढ़ी में कहते हैं रमकलिया, तो रमकलिया है। अब इधर हम देख रहे हैं, इधर पे क्या क्या है? ये गेहूं है। गेहूं है, कुदरत लिखा है। हाँ, कुदरत किस्म की गेहूं है। हाँ, ये काला गेहूं है। अच्छा, ये बंसी गेहूं है। ये भी काला गेहूं है। ये भी कुदरत का ही 8 नंबर का गेहूं है। ये पैगम्बरी सोना मोती गेहूं है। ये भी हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से लगाया जाता है। ये भी काला गेहूं है। ये सरबती गेहूं है। ये खपली गेहूं है। शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और हाँ, खपली गेहूँ, और इसका राष्ट्रीय बाजार प्रति किलो के अनुसार से यदि हम कहें तो 120 रुपये किलो से लेकर के 150 रुपये प्रति किलो के अनुसार से ये बिक रहा है। और ये हम लोगों को लगाते ये दूसरा साल है। अच्छा, आप लगाते हैं? जी, ठीक है। तो ये हमें कब देखने को मिलेगा जो आप लगाए हैं? अभी कम से कम 15 दिन बाद आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और इसमें ज़रा मुझे समझाइए, आइए इधर आ जाइए। इसमें अभी कौन सा गेहूं चलन पे है? ये गेहूं चलन पे है पैगम्बरी, कुदरत, काला गेहूं, बंसी, ये काला गेहूं है, सरबती, ये ज़्यादा चलन पे है। और ये खपली का चलन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अच्छा, हाँ। तो ये पुराने आइटम है कि नए हैं? पुराना आइटम। हड़प्पा संस्कृति में इसका इतिहास बताया जाता है कि हड़प्पा संस्कृति में गेहूँ मिला था, और उसी को ही वैज्ञानिक अनुसंधान करके इसके गुणधर्म को प्रसारित किए हैं, तब जाकर के आज व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी इसकी खेती जोरों पे चल रही है। खपली वाले की? खपली की। अच्छा, ठीक है। और सरबती तो मिल जाता है ना? और ये ब्लैक गेहूं ये नया है कि पुराना है? मतलब पुराना सिद्धांतिक है कि ये नया अभी जनरेशन है? नया जनरेशन का है। ये पुराना है पैगम्बरी। अच्छा, ये दिख भी रहा है, अलग टाइप का दिख रहा है ना? ये ना अलग किस्म का है। ये भी हड़प्पा संस्कृति के ज़माने से ही अच्छा इसका प्रचार प्रसार चल रहा है। ठीक है। ये ग्रीन गेहूं है भैया, नवीन अनुसंधान के रूप में इसका अपन कर रहे हैं। अच्छा, ग्रीन गेहूं। ठीक है। तो इसमें मुझे एक चीज़ और कन्फ्यूजन है ज़रा। जी, ठीक है। ये गेहूं का सिर्फ कलर बदल रहा है कि कुछ और भी बदल रहा है? गुणधर्म भी बदल रहा है। हाँ, वो जरा समझाइए। हाँ। जैसे सामान्य गेहूं अपन खाते हैं तो उसमें प्रोटीन विटामिन की मात्रा जैसे कम रहती है ना। हाँ। और इस तरीके का गेहूं है, ये प्राकृतिक गेहूं है। इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल युक्त करके सर्टिफाइड और मोडिफाइड नहीं किया है। जीएम बीज नहीं है। ये प्रकृति प्रदत्त रंग है। अच्छा, हाँ, इसलिए इसमें जो पोषक तत्व है वो सेहत की दृष्टि से फायदेमंद है। तो ये गेहूं हो गया। अब हम धान को समझ लें भाई, क्योंकि छत्तीसगढ़ का प्रमुख फसल धान ही है, तो वो समझते हैं। और धान में इसमें हम जैसे देख रहे हैं तो मोटा मोटी कितना है? धान में 125 किस्म की देसी धान हमारे पास में संरक्षित है। हाँ, अच्छा। तो अभी मैं एक चीज़ पहले आपसे समझना चाहूँगा, आज भी चलन पे कौन कौन से धान जो हैं उसके बीज आपके पास अवेलेबल हैं जो आज भी चलन पे हो? दुबराज। कौन सा है? ये दुबराज है। ये दुबराज है जिसमें सेंट आता है। ये दुबराज है जो आज भी चलन में है। हाँ। ग्रीन राइस। ये ग्रीन राइस है। आज भी चलन में है। अच्छा। बादशाह भोग। आज भी चलन में है। DRK आज भी चलन में है। तुलसी मजरी आज भी चलन में है। श्री राम जीरा
आज भी चलन में है। तुलसी भोग आज भी चलन में है। ये सुगंधित किस्म का धान है। इतने सुगंधित किस्म के हैं जितने अभी हैं जी, सारे सुगंधित हैं इसमें से? सारे सुगंधित नहीं हैं। हाँ, दिवराज सुगंधित है एक। हाँ। राम जीरा भी है। राम जीरा भी है, तुलसी भी है। हाँ, ये सुगंधित है। सुगंधित किस्म का है। नगरी दुबराज, हाँ, ये लोकल किस्म है छत्तीसगढ़ लोकल किस्म छत्तीसगढ़ की। और छत्तीसगढ़ में से अभी वर्तमान में जीआई टैग भी मिला हुआ है। हाँ, ये लगा भी रहे हैं लोग। लगा भी रहे हैं लोग। ये चलन में है। जी जी जी। हाँ, ये जवा फूल है। हाँ, ये सुगंधित नहीं है कि सुगंधित है? सुगंधित है, हल्का सुगंधित है, इसमें सुगंध रहता है। ये भी अभी कहीं कहीं चलन में बाकी है। जी जी जी, चलन में बाकी है। और ये बासमती है। बासमती है। बासमती अब बासमती नागनी है। अच्छा। हाँ, बासमती की अलग किस्म है ये। हाँ हाँ, ये भी चलन में कम है। कम है। कम है। ठीक है। और तुलसी माला भी सुगंधित धान है और इसकी भी चलन अभी बनी हुई है। अच्छा, इसमें मैं कुछ और देख रहा था। इसमें था सफरी और चिपटी गुरमटिया, वो जरा समझाओ तो। ये चिपटी गुरमटिया है। चिपटी गुरमटिया पोहा वगैरह बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए वर्तमान में ये सदियों से जीवित है, विचलन में है ये। जी, ये चिपटी गुरमटिया है। और पुराने बुजुर्ग चिपटी गुरमटिया का बहुत नाम लेते थे। चिपटी गुरमटिया का धान ऐसे हुई, चिपटी गुरमटिया का धान ऐसे हुई, ऐसे कहा है नहीं? जी, जी। और ये सफरी है। जो सफरी आपने ये सफरी का धान है जिसका पैरा बहुत मजबूत होता था। है नहीं? मजबूत और लंबा होता है भैया। लंबा होता है। और इसको हम लोग अपने बचपने में बेलन से मींचते थे। जी 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 जी, है ना? जी। तो ये सफरी का धान है। हाँ, क्या दिखा रहे थे? और ये गठवन है। हाँ। गठवन, ये भी छत्तीसगढ़ की पारंपरिक पुराना धान है। वर्तमान में वैज्ञानिकों के द्वारा इसमें कैंसर कोशिका रोधी गुण पाया गया है। तो इसका अभी धीरे धीरे बीज संवर्धन का काम शुरू हो गया है। अच्छा, जिसका चालू हो जिसका गया। हाँ, गठवन। ये आप लगाते हैं? हाँ, अपने खेतों पे लगाते हैं? जी। ठीक है। और ये भाई साहब है पीछे जो हमको बेमे तरह घुमा रहे हैं, क्या नाम है? सुनील सप्रे। सुनील सप्रे जी, ग्राम धनगांव। और ये सारे वीडियो इन्हीं के मेहनत से कवर हो रहे हैं और ये रहते हैं धनगांव में। और क्या है ये? माला गौरी। हाँ, माला गौरी। ठीक है। माला गौरी, सुआ पाखी, ये 4 किस्म का है एक साथ में, जिसमें ये किनारे में पंख लगा हुआ है। अच्छा। हाँ, ये इसकी खासियत है। ये 4 किस्म का किनारे किनारे में पंख दिखेगा। हाँ, पंख दिखेगा। ठीक है जी, ठीक है। और कुछ विशेष नाम वाले भी धान में देख रहा था। इसमें विशेष नाम में एक डोकरा डोकरी था, कहाँ है? हाँ, डोकरा डोकरी धान है। हाँ, दिखा जी कदे करे डोकरा डोकरी। ये हाँ, ये डोकरा डोकरी। हाँ, ये डोकरा डोकरी धान है। हाँ, ये चावल लंबा होता है भैया, और इसमें ना औषधि गुण भी हैं। ऐसा वैज्ञानिकों के अनुसंधान में सामने आया है। ठीक है। तो ये अभी चलन में है क्या? ये धान अभी नहीं है? अभी चलन में नहीं है। एक जगह भी नर नारी ऐसा नहीं। हाँ, ठीक है। नाम तो एक ही जैसे है ना। हाँ। ये डोकरा डोकरी है, वो नर नारी है। जी। ठीक है। और ये कालिया है ना? ये कालिया धान हम देख रहे हैं। इसका क्या विशेषता है भाई कालिया धान का? कालिया धान का विशेषता है भैया, इसमें कीट वगैरह बहुत कम लगता है। हाँ, कम लगता है। और ये ना 120 दिन में आ जाता है। और ये बिल्कुल पतला धान है, छोटा छोटा। ये देख रहे हैं, इसमें लिखा है तुलसी फूला, ये लिखा है ना? हाँ, 130 से 135 दिन में ये किस्म आ जाता है। अच्छा, ये देख रहे हैं, बहुत शानदार है, पतला पतला है और छोटा बोत का है, छत्तीसगढ़ी में कहें तो। और ये है करगी। हाँ, वो भी धान है करगी? हाँ, धान है। अच्छा, ये कपूर सार, कपूर की खुशबू इसमें अच्छा आता है। कपूर की खुशबू आती है जी। ठीक है। और ये एक और है, ये चिरई काके है भाई? ये ला चिरई नरकी। चिरई नरकी है। चिड़िया बहुत चाव से खाती है इसका। अच्छा, इसीलिए इसका नाम चिरई नरकी है। जी। हाँ, ये राम जीरा भी थोड़ा बोतका वाला छोटा छोटा धान है ना? और एक ब्लैक राइस, ये क्या लिखा है? ये ब्लैक राइस। हाँ, ये ब्लैक राइस है जी। ब्लैक राइस, वो भी ब्लैक राइस है। ब्लैक राइस के 4 किस्म हमारे पास में। कौन कौन सा बताइए तो? एक ब्लैक राइस हो गया, ये दूसरा हो गया, ये हो गया, और एक और है, ये 4 किस्म है। हाँ। वर्तमान में ये जो बर्मा ब्लैक राइस कहते हैं, बर्मा ब्लैक राइस का चावल मोटा होता है और पोहा के रूप में
प्रमोट किए जा रहे हैं इसको। अच्छा, पोहा बनाने? हाँ, पोहा बनाने के लिए। ठीक है। और इधर हाई जिंक है, जिंक राइस है, धनिया फूल। धनिया फूल ये पुराना है? ये पुराना है। इसमें धनिया की हल्का खुशबू, भात खाएंगे धनिया खुशबू आएगी। हाँ, ठीक है। और ये काला नमक लिखा है? हाँ, काला नमक है, वो भी ब्लैक राइस के समान गुणकारी है, उसी तरीके से गुणधर्म है। जी जी जी। ठीक है जी। 130 दिन लिखा है ना जी, इस तरीके से। और ये एक छत्तीसगढ़ी नाम मुझे दिख रहा है, सुआ पाखी। सुआ पाखी। दूर से दिखाओ भाई, ये सुआ पाखी है और इसमें पंख जैसे रहेगा तो इसको सुआ पाखी कह रहे हैं ना। हाँ, ठीक है। और ये नाम पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ी है। सुआ कहते हैं हमारे यहाँ तोता को, और तोता के पंख के जैसे दिखने वाले धान को कह रहे हैं सुआ पाखी। ये है। ठीक है। इसने नाम रखे के पता चलना चाहिए छत्तीसगढ़ के धान है। सूलधान। सूलधान, सूल धान है, ये सूल के जैसा है। ठीक है। जे रखे तेकर धन्यवाद, सुआ पाखी जेकर नाम रखे भाई। और ये क्या? लाइचा है। ये भी छत्तीसगढ़ की पारंपरिक, बहुत पहले लगाते थे, अब चलन में ही नहीं है। अब चलन में, लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद में ये पुनः चलन में आ गया है। इसके गुणधर्म को भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर ने भी प्रमाणित किया है या अनुसंधान किया उस पर, है ना। ठीक है। और ये क्या है? कांचा फूल। कांचा फूल लिखा है, कांचा फूल। और लाल है। ये धान के नाम रखिए अमन के, बहुत बहुत धन्यवाद। ये धान लिखा है लाल अंगाकर, है ना भाई। अंगाकर हमारे यहाँ कहते हैं चावल की जो रोटी सुबह सुबह घर में बनती है मोटा मोटा जी, उसको हम लोग कहते हैं अंगाकार। तो इसको पहले धान जब आया होगा तो लोगों ने पिसवाया होगा, पिसवा के सुबह अंगाकार बनवाया होगा, तो अंगाकार लाल लाल दिखा होगा, तो बोले भैया इसको लाल अंगाकार रख दो जी। और हमारे यहाँ घर घर में अंगाकार ही सुबह का नाश्ता है, यानी चावल की रोटी ही छत्तीसगढ़ में सुबह का नाश्ता है घरों पे। और ये लाल अंगाकर है, तो इससे सही में मैं बोल रहा हूँ ऐसा होता है क्या? अंगाकर इसका लाल बनता है? नहीं, चावल लाल रहता है ना भैया। ये ऊपर में देखो चावल है। हाँ, मतलब वो सही बात है, अंगाकर लाल हुई। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। उसी हिसाब से नाम है। तो इसका नाम जिस किसी ने रखा होगा, अब हम उनको नहीं जानते, लेकिन धन्यवाद इस तरीके के नाम रखने के लिए। और क्या है भाई, देख रहा हूँ चाको, श्यामला ग्रीन। अच्छा, ये है। तो इस तरीके से बहुत सारे आपके पास। ये रेड राइस है, लाल इसका चावल रहता है। अच्छा, हाँ, रेड राइस लाल होता है उसका। हाँ, ठीक है। और ये अंग्रेजी टाइप का नाम है रेड राइस, यानी लाल होता है। और वो लाल अंगाकर मतलब हमारे टाइप का है, मतलब हमारे जैसे नाम है ना, छत्तीसगढ़ी स्टाइल का नाम है, जिसको पता चल जाता है छत्तीसगढ़ी हचमन कह रहे। ठीक है। और ये अवार्ड के बारे में जरा मुझे समझाइए। ये मिला था अभी नेपाल में, अंतर्राष्ट्रीय एनवायरनमेंट अवार्ड है। और ये दोनों इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के देसी बीजों के संरक्षण संवर्धन के काम के लिए। अच्छा जी, ठीक है। ये रानी अवंतीबाई लोधी प्रमाण पत्र है, मिला था ये भी। और ये दोनों एक साथ मिला हुआ है, और समर्पित युवा बेमेतरा की समिति के माध्यम से मिला था, और एक पतंजलि योग समिति के माध्यम से मिला था। ठीक है। तो ये भाई साहब का काम है जो आपने देखा, बहुत सारे बीज देखे और बहुत सारे मिर्ची भी देखे और बहुत सारे धान देखा आपने, और कई धानों का नाम तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ के, हमारी जो छत्तीसगढ़ी है उनके शब्दों से मेल खाता हुआ नाम है ना जी। और वो नाम सुन के सुकून भी मिलता है कि हमारे यहाँ के अंगाकर का नाम से धान है, कम बड़े बात है। अब कई लोग मुझे देख के कह देंगे कि भैया पूरा वीडियो छत्तीसगढ़ी में करते तो मज़ा आ जाती, लेकिन दिक्कत ये है, मेरा जो काम है छत्तीसगढ़ के किसानों को देश के पटल पे और विदेश के पटल पे रखना है, मतलब उनके काम को नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट उपलब्ध कराने का हमारा काम है। तो हमारी जो मजबूरी है वो हिंदी बोलना है, तभी तो हिंदी वाले उसको समझेंगे, है ना। तो हम देश के, प्रदेश के जो किसान हैं, छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं, उनको देश के पटल पे और विदेश के पटल पे रखने का ध्येय रखते हैं, इसीलिए हिंदी इस्तेमाल करना हमारी मजबूरी हो जाती है। और छत्तीसगढ़ी से बहुत प्यार है क्योंकि स्वाभिमान की भाषा है, तो जब भी मौका मिलता है तो इसीलिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश सर, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लीजिए। भाई साहब का बहुत सुंदर काम है, नवागढ़ बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। धन्यवाद।